भैया मेरे संग बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है, गाली दी है और 2 सेटों से लेकर के मैं बाहर पिटवाया और मैं हाथ जोड़ के अपने प्रार्थना पत्र देने आया हूं। लड़ने की बात मत कीजिए, लड़ने की बात तो कैसे लड़ाई? अधिकारी मैंने ऐसा कोई ना देखो भैया, मेरे सामने। नमस्कार दोस्तों, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद बुलंदशहर के खुर्जा तहसील से। शैलेंद्र कुमार सोलंकी जो कि पेशे से वकील है, जिनका कहना है कि खुर्जा के सीओ ऑफिस में गए अपनी फरियाद लेकर। एक वकील को सीओ विकास प्रताप सिंह चौहान के आदेश पर 2 कांस्टेबलों द्वारा धक्का मारकर ऑफिस से किया बाहर, जिस पर वकील ने अन्य वकीलों को बुलाकर किया हंगामा। पीड़ित वकील बैठा सीओ की गाड़ी के सामने। वकील ने कहा, सीओ ऑफिस में मुझे अभद्र भाषा के साथ मुझे अपमानित किया गया। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं सीओ ऑफिस के सामने ही करूंगा आत्मदाह। वकील ने लगाए सीओ पर गाली गलौज, बदतमीजी और दुर्व्यवहार करने का आरोप। पीड़ित वकील पहुंचा सीओ के खिलाफ प्रार्थना पत्र लेकर एसएसपी ऑफिस और अपने साथ हुए घटना की आप बीती सुनाई। देखिए एएमबी न्यूज की रिपोर्ट। दलाले आज मुर्दा चला रहे भैया, मेरे संग बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है, गाली दी है और 2 सेटों से लेकर के मैं बाहर पिटवाया और मैं हाथ जोड़ के अपने प्रार्थना पत्र देने आया हूं। लड़ने की बात मत कीजिए, लड़ने की बात तो कैसे लड़ाई? अधिकारी मैंने ऐसा कोई ना देखो भैया, मेरे सामने आके कहेंगे हम जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्या बोलेगा? आप ये कहते हैं कि हम लड़ाई यार देखो, नहीं मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं, मेरे सामने अगर आके कोई ये कहेगा कि हम लड़ेंगे, मारते हो कुछ करते हो, मेरे यहाँ सम्मान से बड़े कोई ना गाली गलौज करिए, मेरे लिए एसडीएम साहब से बात करिए। पर अब मेरे सामने आके ये कोई ये कहेगा भाई हम तो लड़ेंगे, जब आप ये कहोगे कि यहाँ क्यों आए हो और ये गलत प्लेटफार्म है तो मैं क्या कहूँगा? गलत प्लेटफार्म अगर मेरे पुलिस नहीं कर सकती। आपने मुझे आश्वासन दिया, मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया, मैंने कहा मैं एसडीएम साहब से बात कर लूंगा। ये तीनों लोग बैठे आश्वासन दिया, तभी तो आपके पास आए। भाई साहब ये बताइए ना, मेरे सामने आके कोई कहेगा कि हम मौके पे जाके लड़ेंगे तो ऐसा पुलिस अधिकारी मैं क्या कहूँगा? लड़ लो। लिखित में दूंगा अपना ज्ञापन। बोलो, अरे बिल्कुल यही बात बोलिए, आप नहीं रोकेंगे हम लड़ेंगे, बिल्कुल ये बात ऐसा बोल रहा हूँ। मेरे सामने बोला कि हम लड़ेंगे जाके। मैंने समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया था। मैं बता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, सुनिए तो सही। ऐसे बोला हमारा जमीन का मसला है, ऐसे ऐसे वहाँ मुर्दे फूक रहे। मैंने कहा भाई देखो जमीन का मसला हमारा नहीं है, जाएगा मैं साथ भेज दूंगा। उसके बाद बोला कि अच्छा जब हम लड़ पड़ेंगे तब तो पुलिस का मामला होगा। मैंने कहा लड़ोगे तो ये सामने लड़ोगे, मेरे सामने बोलोगे हम वहाँ जाके लड़ाई करेंगे। कौन बोल रहा है? आपने बोलिए बात। आप तो ये कह रहे गलत प्लेटफॉर्म पे आपके पास। मैंने बिल्कुल ये बोला है, मैंने बिल्कुल ये बोला है कि जमीन का मसला मेरा है नहीं भाई। आश्वासन दिया ना दिया, आश्वासन दिया। मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया भैया, मेरी बात मैं नहीं कर सकता कुछ। भैया समाधान दिवस के दिन में शनिवार को यहाँ समाधान दिवस था, वहाँ पे ने प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर सीओ साहब खुर्जा ने और एसडीएम साहब मौजूद थी। मुझे वहाँ पर मौके पे चलने का आश्वासन दिया था, जिसके बतौर पर मैं लगातार 4 दिन से इनके पास आ रहा था कि साहब आप मौके पे चलो, वहाँ जांच करवाओ। आज मैं आया तो मेरे साथ बदतमीजी करी और मुझे 2 सेटों से पकड़कर मुझे बाहर फिटवाया और गाली गलौज करी, अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ। मैं आगे लिखित में एसएसपी साहब से शिकायत करूंगा, डीआईजी साहब से शिकायत करूंगा। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं हर तरीके से मान्य न्यायालय का सहारा लेके, प्रशासन का सहारा लेके मैं शिकायत करूंगा। जी मैं अभी फिलहाल यहाँ पर हूँ, अपना प्रकरण बताने आया हूँ। आगे मैं आप शिकायत की कार्रवाई करूंगा और उच्च अधिकारियों से मिलूंगा। इनका व्यवहार बेहद ही गंदा है, ये तू तड़ाक बदतमीजी फरियादियों से बोलते हैं। अरे ये बात मेरे साथ ही नहीं, आप किसी जो यहाँ फरियादी आते हैं उनसे बोल लो। 10:30 बजे तक ये ऑफिस लॉक रहता है, यहाँ कोई फरियादी किसी की कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। और प्रूफ के लिए मुझ पर फोटो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कब तक ये ऑफिस बंद रहता है। यहाँ पे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई गरीब आदमी को यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है।